हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एंड आप सभी को पता है सीएसआर का रिजल्ट लग चुका है और सीएसआर का रिजल्ट लगने के साथ साथ आईएफएस खुशियां मना रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज बहुत सारे लोग आईएफएस से जो जुड़े हैं, वट एवर इट मे बी, जो यूट्यूब से हो, ऐप से हो, बैच से हो, कहीं की भी तरह से अगर वो आईएफएस से जुड़े हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट्स लाए हैं और उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि आईएफएस की लेगेसी वो मेंटेन करने में सक्षम है। आईएफएस इतने सालों से आपको रिजल्ट्स देता आ रहा है और आगे भी देगा। एंड इन्हीं बच्चों की वजह से ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इनसे थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया है, कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ इनसे चुरा लेते हैं जो हमारे एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए काम आए। तो सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi, I am Anjali Singh from Lucknow. I did my BSc and MSc from Lucknow University. I cleared CSIR GRF with all India rank 189 in my fourth attempt. Okay, very nice, very big congratulations. So along with the CSIR you are targeting other examinations also या फिर आपका solely target था CSIR? तो CSIR ही था बट इस बार मैंने DBT का फॉर्म फिल किया था जो कि मई में एग्जाम होगा 13 राइट, में। अभी आने वाला एग्जाम जो है डीबीटी। ओके, आई होप वो भी आप क्लियर करें और वैसे ही कोई एक फैकल्टी आके आपका इंटरव्यू ले, ये मैं आशा करता हूँ। एंड क्यों आपको करना था CSIR? क्या पर्पस था? इसको इतना शिद्दत से पाने की कोशिश आपने क्यों की है? एक्चुअली सर मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही था। ओके, फिर मैंने कर एक दिया। ही रीज़न था कि बस डॉक्टर लगाना है हमारे नाम के आगे? ये सर एक्चुअली मुझे रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सब मुझे ओके, बहुत पसंद है, लैब में वर्क करना और सब बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने कर दिया। तो कैसे पता चला आपको इस एग्ज़ाम के बारे में? मतलब आपके कुछ सीनियर थे या आपकी आपको ऑलरेडी पहले से ही पता था? नहीं, मुझे पहले नहीं पता था। ये मुझे अपने बीएससी के लास्ट सेमेस्टर में पता चला। मैंने अपने टीचर्स को देखा कि वो लोग कैसे मतलब इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला सीएसआईआर देना पड़ता है वगैरह-वगैरह। तो आपका अप्रोच कैसे रहा इस एग्ज़ाम के प्रति? मतलब आप कैसे देखते थे इस एग्ज़ाम को? काफ़ी लोगों ने बोला बहुत टफ है, मत करो, नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट मेरा था कि करना है तो करना है। मतलब एक एक पॉजिटिव वे से आप इसको देखते थे इस एग्ज़ाम को। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे कि यार बहुत अटेम्प्ट हो गया, अब छोड़ दे, अब कुछ दूसरा और कर दो, या फिर कुछ अलग एम में चले जाओ, अलग डायरेक्शन में चले जाओ। तो आपने खुद को कैसे मेंटेन रखा इन सारे एनवायरनमेंट में, इन सारे माइंडसेट में? ऐसा ऐसा तो बहुत लोगों ने बोला मुझे कि मत करो, बहुत टाइम लगेगा, नहीं हुआ तो कहीं की नहीं रह जाओगी। बट मेरा था ना कि करना है तो करना है बस, बस उसी से मैं चलती रही और वो हो गया। तो ऐसा जो अभी भी एनवायरनमेंट है अभी ये भी नहीं आप, होता फिर भी मैं और अटेम्प्ट देती, बस करती तो यही क्योंकि करना था मुझे। मतलब उनके बोलने से और आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाता था कि अब तो फिर से करके रहूंगी? यस सर, मुझे किसी की बातों का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, बस मैं अपनी सुनती हूँ। ओके, यू आर रेजिस्टेंस, राइट? यस सर। ओके, वेरी नाइस। एंड ये बातें कुछ अच्छी होती है क्योंकि आप अगर लोगों का सोचोगे तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। इसलिए खुद का वही। सुनो, जो आपका मन कह रहा है उसको फॉलो करो। अगर आपको कह रहा है कि आपको CSR ही करना है तो CSIR ही करो। ये होना चाहिए। ये बहुत लोगों में लैग करता है बिकॉज वो एक्सटर्नल प्रेशर से चेंज कर लेते हैं खुद के माइंड को। आप डेवलपमेंट भी पढ़ते हो, है ना? डेवलपमेंट में भी हम देखते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, उसमें भी आपको एक्सटर्नल प्रेशर से कुछ सिग्नल आए तो आप खुद को चेंज कर लेते हो उस एनवायरनमेंट में। तो वैसे बहुत लोगों को होता है वो। बट खुद एक अगर आप कमिटेड हो तो यू कैन विन एनी वॉर इन योर लाइफ। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा है उस एग्ज़ाम को। तो थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ABC, राइट, 3 सेक्शंस। थ्री यस सर। सेक्शन में से सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया और इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली मैंने पार्ट 6 से स्टार्ट किया था क्योंकि वो स्कोरिंग भी था और टफ भी थोड़ा होता है। फिर मैंने पहले उसी को किया, देन उसके बाद पार्ट बी। पार्ट ए मेरा थोड़ा-सा वीक था मैथ्स में तो फिर वो मैंने नहीं किया। टिपिकल लाइफ साइंस स्टूडेंट, बिकॉज बहुत सारे लोगों का वीक ही रहता है पार्ट ए। एंड आपको वही एक स्ट्रॉन्ग करना रहता है बिकॉज आप बी और सी में लाइफ साइंस पढ़ते हो प्योर, और बाकी लोग भी जो इस CSR के एग्जाम को टारगेट करें वो भी लाइफ साइंस ही पढ़ते हैं। तो उनमें और आप में कुछ फर्क नहीं रह जाता। बट फर्क कहाँ पे आता है? जनरल एप्टीट्यूड में।
राइट। और जो वो जनरल एप्टीट्यूड पढ़ेगा, जो वो पार्ट ए को अच्छे से प्रिपेयर करेगा, तो उसका रैंक फिक्स है ना, वो एक ये तो रैंक तक है। आपको लेके जाता है पार्ट ए। तो कौन सी बाधाएं आई है इतने सारे इस जर्नी में? पहले तो इस एग्ज़ाम निकलने के पहले तो आपको ये बहुत बड़ा स्ट्रगल लगता था, अब तो एग्ज़ाम निकल गई तो आपकी ये स्वीट मेमोरीज बन गई है। तो कौन से ऐसे ऐसे हर्डल्स थे आपके प्रिपरेशन के दौरान? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा हो जाएगा इस बार। ओके, मतलब आपकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेस एक्सपेक्टेशन थे आपके। बिल्कुल भी नहीं थी सर, बस राइट। हो गया। तो वही अनएक्सपेक्टेड थिंग ही एक थ्रिल लाते हैं आपके लाइफ में। तो ठीक है यार, दे के आगे, बस निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ऐसा एक आगे माइंडसेट बेटा भी फिर से कर देंगे, फिर से करना दे है। देंगे, करना तो है ही, आज हो, कल हो, परसों करना तो है ही। अच्छा, मतलब आपका अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली इसमें भी नहीं हो जाता, तो आप रेडी थे फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए? क्या सर, मैं फिर दे देती हूँ। वेरी वेरी ग्रेट, मोटिवेशन के वेरी साथ। ग्रेट माइंडसेट यू हैव। बहुत अच्छे आपके उनको क्या बोलेंगे, एम है, बहुत स्ट्रांग है। कोई भी आसानी से उसको तोड़ नहीं सकता, ऐसा मुझे लग रहा है आपसे बात करके, तो बहुत यस अच्छी सर। बात है। एंड जो हम टाइम की बात करते हैं, 3 आवर्स, तो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था इन 3 सेक्शन में? एक्चुअली सर मैं मुझे एक तो पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो जितना भी टाइम मिलता था मैं पूरे दिन नहीं पढ़ती रहती थी। मुझे घर पे डाँट भी पड़ती थी कि इतना क्यों पढ़ रही हो? पागल हो जाओगी। ओके, तो मैं पूछ रहा था एग्जाम के बारे में, ए बी सी, इन तीनों को आपने कैसे डिवाइड किया है 3 घंटे में? तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस बी और सी पे ही था कि ए वाला मैं मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने छोड़ दिया था उसको। मतलब जो भी बचा कुचा टाइम है उसमें आपने जो आया वो कर लिया, या फिर पूरा टोटल स्किप करा था आपने? मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया था उसका। ग्रेट है, ग्रेट मेरा है। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट का था, लाइफ साइंस का, कि यही करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि मुझे पता था मुझसे पार्ट ए नहीं हो पाएगा। ओके ओके ओके, मतलब आपकी कमियां भी आपको पता थी, ये भी एक अच्छी बात है। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, यू शुड नो योर वीकनेस एंड यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग जोन। तो उसी के मदद से आप कुछ तैयारी कर पाते हो, उसको मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसा कौन सा यूनिट था जो आपको बहुत बड़ा चैलेंज था? आपको लगता था कि इसके क्वेश्चंस तो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं हाथ जोड़ दूंगी, ऐसा कुछ था यूनिट, या फिर सब आपको आसान लगते थे? फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जेनेटिक्स और एवोल्यूशन वगैरह छोड़ दिया था। मुझसे मुझे समझ नहीं आता था। हम्म। पर जब से मैंने बैच ज्वाइन किया था, सारा मुझे समझ आने लगा था, फिर मैंने इस बार कर लिया। पहले उसके नहीं समझ आता था कुछ भी, एवोल्यूशन जेनेटिक्स वगैरह क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे मुझसे। तो फिर ऐसी कौन सी, उसके कॉन्ट्रास्ट में पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी यूनिट थी जो आप बोलोगी सर ये तो मेरे हाथ का मैल है, मैं कभी भी सॉल्व कर सकती हूँ ऐसे क्वेश्चंस को? सेलुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे मेरे से हो जाते थे इजीली। तो जो आपने इस बार एग्जाम दिया था, तो आपके हिसाब से कैसा था एग्जाम? मॉडरेट था, इजी था, हार्ड था? हाँ, मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा था। ओके। तो आपके परफॉर्मेंस को आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, मतलब इसमें आपके जो 4 अटेम्प्ट थे उनमें से आपका ये सबसे बेस्ट अटेम्प्ट था, या फिर आप इससे पहले भी बहुत अच्छा कर चुके हो? सेकंड अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैंने उसमें बहुत मेहनत की थी, बट हो नहीं पाया क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे थे सेल्फ स्टडी से। हम्म। इस तो बार इतने बैच इन सारे फेज में खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल बात है, तो आपने कैसे, वही एक मेरा सवाल है कि कैसे खुद को इतना मेंटेन रखा है? बस आप रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था आपने आजू बाजू वाले लोगों से, बस यही एक रीज़न है कि आपको कुछ ऐसा डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ? हाँ, कभी-कभी होता था, बट ये था कि बस करो, करना है, करो, करो, कैसे भी करो। अदर ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, यही चॉइस थी, यही ऑप्शन था। ओके, मतलब आपने एक ही ऑप्शन रखा था, इसलिए यस आपने सर। इतना डेडिकेटेडली इसको पढ़ा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं ना, आपका 100% कहीं पे नहीं लगता, बिकॉज आप सोचते हो कि यार ये नहीं हो रहा है मेरे से, मैं वो करता हूँ, बट जब यू थिंक अबाउट ओनली वन ऑप्शन, तो आपको कुछ भी करके उसको करना ही पड़ता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने इतना मोटिवेटेडली, इतना टाइम से उसको पकड़े रखा है, और आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ गई। तो कैसा रहा रिएक्शंस आपका, आपके घर वालों का? क्या सोचा था आपने, सोचा था कि ये हो जाएगा इस बार? बिल्कुल नहीं सोचा था, मुझे लगा था एलएस तो मैं श्योर थी, पर जेआरएफ का मैंने नहीं सोचा था कि हो ही जाएगा इस बार।
ओके, तो फिर ओके। आगे क्या प्लान है आपके, आपको क्या करना है? पीएचडी रिसर्च है, इसी में जाना ओके, है। मतलब एकेडमिक्स में नहीं जाना आपको, टोटली रिसर्च में जाना है। रिसर्च, पूरा रिसर्च में ही जाना है। नाइस, वेरी नाइस, बहुत 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 बधाई आपको। एंड लास्टली जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको कुछ आप टिप्स देना चाहोगे कि कौन सी मिस्टेक्स आपने आपके प्रिपरेशन के दौरान की, एंड आई बेट कि बहुत डेफिनेटली आपने मिस्टेक्स की होगी। ओके, तो वो मिस्टेक्स एक बार शेयर कर दीजिएगा लास्ट में। थिंक एक स्ट्रेटेजी बना के एग्जाम में जाइए, हम्म। वो आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि वहां जाके इतना स्ट्रेस रहता है कि कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। तो इट्स बेटर कि अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओ, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये वाली यूनिट अच्छी है। मैं बोलूँगी कि सारी यूनिट प्रिपेयर करो, छोड़ो कोई भी मत। राइट, आपकी वेरी वेरी कुछ ना वैलिड कुछ पॉइंट। यस। हम्म। सारे प्रिपेयर करो। जो नहीं आता है तो देखो, ढूंढो इधर उधर, हो जाता है, सबसे हो जाता है। जब मुझसे हुआ है तो तुम लोगों से क्यों राइट राइट, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव वाइब्स यू हैव। एंड आई होप कि आगे भी जाके आप ऐसे ही कुछ अच्छे रिसर्च करोगे और अपने आजू बाजू वालों को मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, जो भी आपके जूनियर है उनको गाइड करोगे। जो आपको तकलीफ परेशानियाँ आई है आपके प्रिपरेशन के दौरान, आपके आगे वाले जनरेशन को वो ना आए, इसका आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ये मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग जर्नी। एंड अभी के लिए तो फिलहाल बहुत बहुत दिल से मुबारक, पूरे आईएफएस की तरफ से आपको बहुत बधाई हो। आईएफएस इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सर।